तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। चूक पूरे सिस्टम में है और ये चूक नहीं है, ये पाप है। वहां पर जो छात्र हैं, जब आप तमाम उनके वायरल वीडियोस को देखिएगा, वो एक भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे आपको खून खौल उठे कि वो देशद्रोही टाइप से कुछ बात वहां पे एक भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा। पिछले 7 सालों में 21 पेपर लीक हुए हैं झारखंड में। ये है हालत इस देश के एक बड़े वर्ग की, जो 2 वक्त की रोटी और एक बेहतर शिक्षा के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकारें नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ाई करें। और कर्नाटका के बेशर्म मंत्री क्या कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो मंत्री हैं कर्नाटका सरकार में। क्या कहते हैं वो कि अगर ये हमसे रिजिग्नेशन मांग रहे हैं तो इनको भी 25 दिन धरने में बैठने दीजिए, फिर मैं भी लाठीचार्ज करवाऊंगा और फिर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया। मतलब ये है अकाउंटेबिलिटी इस देश में। वो लोग अब कहां हैं? बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस अभी कहां है? क्यों पंजाब पर बात नहीं हो रही है? क्यों झारखंड पर बात? झारखंड के जो स्टूडेंट का कभी आपने वीडियो देखा है? वो किस दर्द में, वहां की इस बारिश में कैसे। आज का मुद्दा सुना तो सबने है, अब समझेंगे अपने अंदाज से। चलो शुरू करें। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। नमस्ते, मेरा नाम है सौहार्द द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है बैठकबाजी में। आमतौर पे हम जब बैठकबाजी में वार्तालाप करते हैं तो हंसी मजाक भी करते हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं, हर तरीके की वार्तालाप होती है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने जा रहे हैं बैठकबाजी में, बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, देश के युवाओं से जुड़ा है, उनके फ्यूचर से जुड़ा है। और ये चीज़ें अगर उनके साथ हो रही हैं, अपने अधिकार के लिए उनको जा करके बारिश में बैठना पड़ रहा है, सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, तो बहुत गंभीर विषय है। पहले जंतर मंतर और उसके बाद अब झारखंड जेपीएससी जेएसएससी की एग्जाम में जिस तरीके की धांधली हो रही है, बच्चों को अपने अधिकार के लिए अनशन करना पड़ रहा है, ये एक बहुत गंभीर विषय है और देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और इसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त आदित्य मौजूद हैं, प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं और हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। प्रमोद जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपने देखा दिल्ली जंतर मंतर पे पहले सीजेपी प्रोटेस्ट, उसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड में, पंजाब में हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कहाँ पे ये चीज़ें सरकार से चूक हो जा रही है कि बच्चों को अपने अधिकार के लिए अनशन पे बैठना पड़ रहा है? सबसे पहले तो दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, चूक पूरे सिस्टम में है और ये चूक नहीं है, ये पाप है। सरकारों से ये चूक नहीं हो रही है, सरकारें ये पाप कर रही हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस देश में अगर सबसे कम कीमती किसी की जिंदगी है तो आम लोगों की है। आप परीक्षा देने जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा। आप परीक्षा में बैठने का सोचेंगे, आपको मालूम चलेगा कि आपकी सीटें जो हैं वो बेच दी गई हैं। मतलब इस देश में छात्रों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये उनके काबिलियत पर डिपेंड नहीं करता है, किस्मत पर डिपेंड करता है। कि अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वो पेपर लीक ना हो, किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है इस बार शायद सीटें ना बेची जाएं और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो जाएं। मतलब एक डर बना रहता है उनके मन में। एक मध्यम वर्गीय परिवार से या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से आने वाला छात्र इस देश में क्या करे भाई? मतलब उसके पास कोई संसाधन नहीं है कि वो बढ़िया से कुछ बिजनेस कर पाए, कुछ व्यवसाय कर पाए। पूरा परिवार जो है अपने तमाम सपनों का बलिदान देकर, अपने तमाम खुशियों का बलिदान देकर, सैक्रिफाइस देकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, इस उम्मीद में कि शायद कल गए मेरा बेटा पढ़ लिख के या मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ नाम कमाए, जिससे पूरे परिवार, पूरे पुस्त को गरीबी से निकाला जा सके। और होता क्या है, जब बारी परीक्षा की आती है, या तो पेपर लीक हो जाता है या तो पहले से ही सेटिंग है भैया, सोर्सबाजी। मतलब हिंदुस्तान में तो तमाम चीजें जो है वो सिर्फ सोर्स से चलती हैं कि हमारे पहचान के लोग यहाँ पे हैं भैया, आप चलिए। और उससे भी ज्यादा झारखंड में तो स्थिति इतनी खराब है, और ये जो हो रहा है ये क्या है? ये पेपर लीक नहीं है,
ये इरेगुलरिटीज और कैसी इरेगुलरिटीज है कि सीटें पहले से ही बेच दी गई हैं। मतलब आप परीक्षा में जाइए, आप एग्जाम में जाइए, आप वहां जाके खाली फर्रा छोड़ के आ जाइए, बाबू लोग अंदर बैठे हुए हैं आपका OMR सीट भरने के लिए। बहुत बड़ा मतलब एक रैकेट पूरा चल रहा है। सुनियोजित तरीके से सरकारी तंत्र है ये। इस बार क्या हुआ कि कई छात्रों के OMR शीट्स जो हैं वो वायरल होते हैं, उन्हें बार बार ये देखने को मिलता है कि मतलब उसमें जो वो करके आए थे वो है ही नहीं, जिन्होंने नहीं किया है। भाई ऐसे मतलब ये सरकारें नींद में सो रही हैं, सरकारों के अंदर अधिकारियों का एक नेक्सस बना हुआ है, नौकरियां धड़ल्ले से मतलब नौकरियां ऐसे बेची जा रही हैं जैसे धनिया हो, और तमाम चीजें मतलब आपको परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं या रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं कि तमाम सीटों का आपने रेट तय करके रखा है। ग्रुप डी में तो 20 लाख दे दीजिए, ग्रुप सी की नौकरी चाहिए तो 30 लाख दे दीजिए, ग्रुप बी ऑफिसर बनना है, ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो भैया आप 50 लाख है कीमत, 1 करोड़ दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, डीएसपी बनिए। मतलब आप क्या सब्जी वाले हैं या आप चयन आयोग के लोग हैं? और कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? और देश के छात्र जो हैं वो अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर और धरने स्थल पर बैठते रहेंगे। छात्र पढ़ाई छोड़ दें, अब सिर्फ प्रदर्शन करें। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम जो है वो पंगु हो चुका है। पंगु हो चुका, जाहिर सी बात है। आदित्य, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ इतना भयंकर खिलवाड़ है कि कल को उनको ये सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि हम पढ़ाई लिखाई करें ही क्यों, जब यही सारी चीजें होनी है तो हम क्यों करें? क्या लगता है आपको? पहले तो दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से पहले प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में, दिल्ली के प्रोटेस्ट में जो छात्र आए, चाहे जो भी आए, उनको देखने के लिए तमाम लोग थे, खाने देने के लिए तमाम लोग थे। लेकिन आप जब झारखंड की स्थिति देखिएगा, जिस स्टेडियम में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर आपको जेन्युइन छात्र दिखेंगे जो अपने मुद्दों के साथ वहां हैं। वो जिनको अभी पढ़ाई करना था, जिनको अपने पेपर निकालने थे, आज वो धरना पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए नहीं धरना पे बैठे हुए हैं कि पेपर 1 बार या 2 बार लीक हो जाता है। उनको इस बात का टेंशन होता है कि सिस्टम इस तरीके से गढ़ा गया है कि हम कितना भी कुछ करके आए, जैसा कि प्रमोद ने कहा कि पेपर पहले से ही सेट होता है, आपको डीएसपी बनाया जाएगा, आपको दरोगा बनाया जाएगा, आपको रेलवे में हो जाएगा, हर तरीके से हो जाएगा। वहां पर जो छात्र हैं, जब आप तमाम उनके वायरल वीडियोज को देखिएगा, वो एक भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे आपको खून खौल उठे कि वो देशद्रोही टाइप से कुछ। वहां पे एक भी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वहां पे वो अपने जेन्युइन मुद्दे के लिए बैठे हुए। 13-14 दिन हो गए। सरकार को सोचना चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि अगर छात्र इस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरी किया जाए। और आज से नहीं, पेपर लीक आज कल परसों हर दिन लीक होता है। देखिए, पेपर लीक जब तक सीमित में था, पेपर लीक लोग री एग्जाम दे लेते थे अगर कैंसिल हो जाता था। अब पेपर लीक नहीं होते हैं, अब पेपर लीक का सिस्टम खत्म हो गया है। अब है कि मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट सरकारी परीक्षा का एक पेपर निकला, सीट है 200, 150 सीट बिक गया होता है। 12 सीट में 20 लाख बच्चे कंपेयर करेंगे, कहां से करोगे भाई तुम? जो उनका रेट पहले आप पेपर के नाम पर कैटेगरी बना देते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। 1000 रुपए दीजिए जनरल वाला, 300 रुपए दीजिए एसटी एससी वाला, 600 रुपए दीजिए ओबीसी वाला। तमाम आप 20 लाख फॉर्म भरवा लेते हैं, 20 लाख फॉर्म भरवा लेते हैं। उसके बाद 20 लाख में 400 सीट, 300 सीट बिका हुआ, कोई डीएसपी ऐसे बन जा रहा है, कोई वैसे बन जा रहा है। ऐसे नहीं चलेगी। सरकार किसी की भी हो, कम से कम जो इस देश को, मान लीजिए कि हम छात्र हैं, आप छात्र हैं, हमसे ये देश का भविष्य है। सरकारें नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ाई करें। आज सरकार ने हर किसी के हाथ में, जिस तरीके से जियो आया, मैं क्या कहना चाहता हूं, जियो आया, हर एक ठेले वाले के पास भी आज फोन है। आज फोन है तो आज सरकार के खिलाफ हर आदमी सवाल जवाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शिक्षित होने देना नहीं चाहता। अगर बहुत ज्यादा बच्चे शिक्षित हो जाएंगे इस देश में तो वो सरकार से सवाल करेंगे, उसको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। आप इस बात को समझिए कि अगर हमें सही और गलत की पहचान हो जाए तो हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं कि आप ये चीजें गलत कर रहे हैं। कहीं यही तो वजह नहीं है इस पेपर लीक हो जाने का, और जिसको जो चाटुकारिता जो चाटने वाले हैं सारे, सबको आप पास करवा देते हैं। आप योग्य आदमी को अगर उस जगह पर नहीं बैठाइएगा, मान लीजिए एक पदाधिकारी बनने का मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं योग्य हूं अगर उस पद पे बैठने का, और अगर मैं नहीं बैठ रहा हूं, कोई 20 लाख रुपए देके बैठ रहा है, तो आम जो जिस काम के लिए उसको बैठाया गया उस काम को भली भांति कभी नहीं निभा पाएगा। आप लोगों को एक जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं। पिछले 7 सालों में
21 पेपर लीक हुए हैं झारखंड में। बताइए। 21 पेपर लीक हुए हैं सिर्फ अकेले झारखंड में पिछले 7 सालों में। हेमंत सोरेन की सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड है। मतलब और ये नहीं, और सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, इसके पहले, और जब अगर हम हेमंत सोरेन का नाम ले रहे हैं, इसके पहले जब 2014 से लेकर 2019 तक वहां पे हेमंत सोरेन की रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी अभी भी 2016 का परीक्षा कराया हुआ है, उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनकी भर्तियां पूरी नहीं की गई हैं, जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था उन तक अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पहुंचा है। ये तो हाल है इस देश के सिस्टम का। और ये इस देश का सिस्टम कौन चला रहा है? आज मान लीजिए सीटें बेचने का ये OMR शीट्स वायरल हो गए और ये इरेगुलरिटीज हो गई, आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इससे पहले नहीं हुए होंगे? क्या इससे पहले सिस्टम में ऐसे लोग नहीं है जो अपनी योग्यता की वजह से नहीं, सिर्फ पैसे देकर वहां पहुंचे हैं, और चूंकि पैसे देकर वो वहां पहुंचे हैं और तनख्वाह से वो पैसे वसूल होंगे नहीं, तो वो उसे वसूल करने के लिए, तो दिक्कत ये ना कि हम एक VCS साइकिल में फंस चुके हैं, हम एक VCS लूप में फंस चुके हैं। अरे सरकारी कॉलेज का भी ये हाल है कि तीन साल की ग्रेजुएशन की जो एक प्रक्रिया होती है कि 3 साल में बच्चों को डिग्री मिल जाता है, उस ग्रेजुएशन को पूरा करने में 6 साल लग जा रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में पेपर नहीं होते हैं हर साल, 2 साल के बाद एक बार पेपर होता है। मतलब अलग ही ग्रेजुएशन को, 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को मुझे बिहार का आइडिया है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, बिहार में हर जगह का यही हाल है। 3 साल के ग्रेजुएशन को पंचवर्षीय योजना बना रखा है। फर्स्ट ईयर का पेपर होता है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद होगा सेकंड ईयर का पेपर, फिर 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा आपका थर्ड ईयर का पेपर। कोई माई बाप नहीं है किसी भी शिक्षा या फिर परीक्षा प्रणाली का। तो इसका मतलब जो हम भ्रष्ट सिस्टम की बात करते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 1 करोड़ दे करके, जो 20 लाख दे करके अगर वो उस पद पे जाएगा तो जाहिर सी बात है वो वसूलेगा। और सबसे और स्वार्थ बाबू, और सबसे वो लोग अब कहां है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस अभी कहां है? क्यों पंजाब पर बात नहीं हो रही है? क्यों झारखंड पर बात? झारखंड के जो स्टूडेंट का कभी आपने वीडियो देखा है वो किस दर्द में, वहां किस बारिश में कैसे? वैसे भी झारखंड एक ऐसा स्टेट है, रांची एक ऐसा जगह है जहां पर बारिश होती है, वो पहाड़ी एरिया है। उस एरिया में खुले में जब छात्र आज 14 दिन से, आप कहां हैं? नीट पेपर लीक, मैं मानता हूं कोई भी पेपर लीक नहीं होना, नीट पेपर लीक में सब अपने रील बनाने आ गए, सब अपनी रोटियां सेकने आ गए। झारखंड और पंजाब क्यों कोई नहीं पहुंच पा रहा है? वो राजनीतिक मुद्दा उसे तूल दे दिया गया एकदम से। पर हम आएंगे, लेकिन आपने कहा ना कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, तो वो जो शायरी है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठे हुए हैं, हर जगह पर उल्लू बैठे हुए हैं, हर जगह पर दीमक की तरह खाने वाले अंदर से भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो सिस्टम में बैठे हुए हैं। और नेताओं को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। नेताओं ने इस देश के छात्रों और इस देश के भविष्य की चिंता करना छोड़ दी है। वो सिर्फ अपनी पार्टियों की भविष्य की चिंता करते हैं और वो बस अपने ही हित में राजनीतिक। अभी हमने गिरा है ना कि दिल्ली के जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और आदित्य ने सही क्वेश्चन उठाया कि भैया आप कहां गए सारे इन्फ्लुएंसर्स जो रील एस्थेटिक और प्रोटेस्ट एस्थेटिक्स एंजॉय करने और कैप्चर करने जंतर मंतर पहुंच रहे थे। यहाँ पे इतना खाना पहुंचता था कि खाना सड़ जाता था, वहां पे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है झारखंड में। चलिए, किसी भी तरीके की कोई भी सहायता वहां कम से कम एक चीज और अच्छी हुई है कि छात्रों के पास अब खाना पहुंचने लगा है। कई लोग जो है खाना उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं, उनकी बातें सुनिएगा, आपका मतलब सही में दिल पिसट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बता दूं, यहाँ पे रोक रहा हूं कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था और जिस तरीके से अपमानित शब्दों का प्रयोग, मतलब कि गलत शब्दों का प्रयोग, गाली गलौच दुनिया भर के, तो आप एकदम सोच सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं था, बाद में एकदम बदल गया। लेकिन यहाँ पे जेन्युइन वो बच्चे हैं जिनके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, जिनके आंख से खून निकल रहा है आंसू की जगह। और वो क्या मांग कर रहे हैं? झारखंड में बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? वो हेमंत सोरेन से इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल। वो किसी आयोग का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, आपके किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं कि भैया इस पेपर को कैंसिल करिए और री एग्जाम कराइए। अगर एक मिनट, जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, सरकार ने उस पर CBI की जांच बिठाई, उससे पहले जांच बिठाई गई। जब मालूम चला कि हाँ पेपर लीक हुआ है, सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि चलिए रीनीट कराया जाएगा। हालांकि ये भी कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप एक ही परीक्षा अगर आपको 2 बार करानी पड़ जाए तो आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे और आपको अकाउंटेबिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे आप जब पता चल गया, नाउ इट्स आउट इन ओपन दैट द सीट्स वेर सोल्ड, वो बेचे गए थे सीट,
तो आपको दोबारा परीक्षा कराने में और एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने में और ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराने में क्या बिगड़ जाएगा? आपको नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे नीट का रीनीट हुआ कि एप्लीकेशंस नए नहीं भरवाने हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया था पहले वही उनका एप्लीकेशन मान्य होगा। बिठाइए, कराइए दोबारा चुनाव, करिए बेहतर इंतजाम और नकेल कसिए उन तमाम पेपर माफियाओं पर। ये जो अभय तिवारी का नाम सामने आ रहा है, ये कोई आज से थोड़ी आ रहा है, बहुत पुराना इनका इन पर आरोप लगते रहे हैं। सीबीआई जांच तो बिठा दी है ना, सीआईडी जांच। अरे तो जांच किस चीज की जांच आप बिठा रहे हैं? अरे छात्रों आप की एक मिनट आप जिन्होंने सीटें बेची हैं उन्हें पकड़ने का या उस रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए सीआईडी की जांच बिठाई है, अच्छी बात है। कम से कम इतना आश्वासन तो बच्चों को दे दीजिए ना कि हाँ, क्योंकि अब सीटें बेची गई हैं, पारदर्शिता नहीं थी, इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो हम इस पेपर को कैंसिल करते हैं और हम नए पेपर्स कराएंगे, हम दोबारा से यही पेपर्स कराएंगे। और ये कौन सी परीक्षा है? ये जेपीएससी, यहां से सिविल सर्वेंट्स निकलेंगे। बिल्कुल वही यहाँ से वो अधिकारी निकलेंगे जो आपके राज्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इसी स्तंभ को तोड़ देंगे और इसी स्तंभ में कचरा भर देंगे तो कब तक टिकेगा वो? बिल्कुल उनका मनोबल एकदम टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। और छात्रों का मांग कितना सुंदर मांग है कि आप पेपर फिर से करवाइए, और जो अनियमितता आ रही है पेपर कराने में आपको, आप इसको दूर कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए। क्या छात्र क्या गलत मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री है ना हेमंत सोरेन साहब, उनके खिलाफ टेक्निकली उनके सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी वहां के छात्रों ने स्टेज पर शिबू सोरेन की तस्वीर लगा रखी है। शिबू सोरेन कौन है? उनको दिशोम गुरु कहा जाता है, हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। ये होती है लोकतंत्र में, आप अपनी आवाज ऐसे भी रख सकते हैं, बिना गाली गलौज के, बिना किसी अभद्र टिप्पणी के, बिना अपशब्द के, और बिना किसी को गाली दिए। और ये प्रोटेस्ट जो अभी जो इन्फ्लुएंसर की हमने बात की, और ये इसलिए भी वायरल है क्योंकि वहां अच्छी चीजें हो रही है, और अच्छा चीज किसी को नहीं देखना है। यही गाली ग्लौज, सरकार को गाली दी जाती, ग्लौज दी जाती, गंदे गंदे पोस्टर्स वायरल होते, लोग वहां जाते, रील कटवा के आते, आपको ये भी प्रोटेस्ट बहुत वायरल होता है। और दिक्कत ये भी, इन लोगों ने ये भी सुने हुआ है कि जो सीजेपी वाले लोग हैं, अभी अभिजीत दीपके वगैरह को आने से मना किया प्रोटेस्ट में। आने से मना नहीं किया गया है, आप नैतिक सपोर्ट देना चाहें आप नैतिक सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन आप लाइमलाइट लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। उनका यही साफ कहना है कि अगर आपको मुद्दा वहां नहीं बनाना है, सर्कस नहीं बनाना है। और सर्कस का मतलब ये नहीं कि हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को छोटा करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जंतर मंतर पर भी बहुत से ऐसे जेन्युइन छात्र आए थे और उनका मुद्दा बिल्कुल सही था। हमारी दिक्कत उन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से है जो हर 5 मिनट की अपडेट डाला करते कि ये हो रहा है, फलाना ने पानी पिया, फलाना क्रिकेट खेल रहा है। जेनजी हैं, बहुत सारी गलत खबरें जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी जेनजी ही हैं, और वो ओरिजिनल है, वो जेन्युइन, ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात नहीं है। उन्होंने मतलब जमीनी मुद्दे पे, वाकई जो मुद्दा है उस पे वो कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो परीक्षा में बैठे हैं, जिन्होंने ये इरेगुलरिटी फेस की है, जिन्होंने भेदभाव फेस किया है। अब और वहां के आप छात्रों की कहानी सुनिए, कोई स्विगी की नौकरी करता है, उसके साथ तैयारी कर रहा है, क्यों? क्योंकि घर वालों के पास पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं आप किसका हक मार के खा रहे हैं? वो डिलीवरी बॉय का काम करता मतलब है। आप सर, देश में तमाम इस वक्त चीजें चलती हैं, स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दुनिया जहान की चीजें। ये ना, जब आप एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं ना, बड़ी शोभा रहती है कि हाँ भैया मैं अपना एक स्टार्टअप फाउंडर, नॉट ऑल स्टार्टअप फाउंडर्स कम फ्रॉम वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स। लेकिन आप गरीब, दूर दराज उन गांव में रहने वाले बच्चों के बारे में सोचिए जो अपनी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो स्विगी में डिलीवरी करते हैं और रात को पढ़ाई करते हैं ताकि अपनी शिक्षा को अफोर्ड कर सकें। आप लोग यकीन नहीं मानिएगा, मैं लखनऊ गया था यही पेपर लीक होने के बाद कुछ छात्रों से बात करने। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था, वहां के कुछ टीचर से मैं बात कर रहा था। तो मेरी जब उनसे बातचीत चल रही थी, उसी वक्त एक छात्र वहां पे आया। एक लड़का था, बड़ा गरीब परिवार से आया था। उसने कहा कि सर आपके यहाँ कोई पार्ट टाइम नौकरी मिल सकती है क्या? तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं हिमांशु तिवारी, उन्होंने कहा कि क्यों, आपको क्यों चाहिए? बोला कि सर देखिए, हम फैजाबाद से आए हैं, हमारे पास, हमको लखनऊ में रह के तैयारी करनी है, हम घर से इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई कर पाए, हम अपने पढ़ाई को अफोर्ड करने के लिए कुछ पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं। ये है हालत इस देश के एक बड़े वर्ग की, जो 2 वक्त की रोटी
और एक बेहतर शिक्षा के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई कहीं और पार्ट टाइम नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, और तमाम चीजें करने के बाद वो ये पेपर सपना में देख बैठता रहा है और उसकी सीटें बिक चुकी होती है। वो ये सपना देखता है कि हम पढ़ लिख के एक दिन अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेंगे, लेकिन उसे मिलता क्या है? पेपर लीक, सिस्टम की उदासीनता और सिस्टम की अकर्मण्यता। और ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बच्चे इसी तरीके से, आप समझिए जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि हर एक वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है अपनी शिक्षा के लिए, अपनी दीक्षा के लिए, जो घर से मजबूत नहीं है, वो कहीं भी घर द्वार छोड़ करके वो गया है कि मैं कुछ करके अपने सपने को पूरा करके दिखाऊं, लेकिन अंत में जब उसके सपने पे पानी फेर दिया जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और हर बच्चा सौहार्द जी नहीं बन सकता अफसर, नहीं निकाल सकता सरकारी नौकरी, और वो आपसे मांग भी नहीं रहा। वो आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है, वो है फेयर अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है, आप उसको एक मौका तो दें, एक पारदर्शी अवसर तो दें। नहीं होगा वो अपनी किस्मत का लिखा मानकर सह जाएगा। आप उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा सवाल है तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी, जरा अपने कैमरे के लेंस झारखंड की तरफ घुमाइए। ये वो झारखंड है जो आप जिसके खनिजों पर ये देश चल रहा है, और ये आरोप भी लग रहे हैं, वहां के छात्र कह रहे हैं कि आपने हमारे पहाड़ बेच दिए, हमारी खदानें बेच दी, तमाम चीजें बेच दी, अब आप हमारी सीटें भी बेच दीजिए। सरकार पे बहुत सारे संगीन आरोप लग रहे हैं लगातार। तो बहुत गंभीर विषय है जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही देश के भविष्य का विषय है, और इस पे सरकारों को और सिस्टम को समझना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा और कब तक उनके भविष्य को अपने पैरों तले रौंदा जाएगा। आप पिछले एक महीने का टाइमलाइन देखिए सौहार्द जी। नीट का पेपर लीक हुआ, जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ हमने देखा। केरल में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, कर्नाटका में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुए फार्मेसी के, 3 पेपर लीक हो गए। वहां पे आशा कर्मी जो हैं या जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना अधिकार मांगने गए, उन्हें क्या मिला? लाठी। झारखंड में पेपर लीक हो गया, कर्नाटका में पेपर लीक हो गया, और कर्नाटका के बेशर्म मंत्री क्या कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो मंत्री हैं कर्नाटका सरकार में। क्या कहते हैं वो कि अगर ये हमसे रिजिग्नेशन मांग रहे हैं तो इनको भी 25 दिन धरने में बैठने दीजिए, फिर मैं भी लाठीचार्ज करवाऊंगा और फिर मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया। मतलब ये है अकाउंटेबिलिटी इस देश में। इस देश में अधिकार मांगने पर आपको लाठी मिलेगी, आपको टॉन्ट मिलेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा तो सिर्फ न्याय नहीं मिलेगा। अरे दिक्कत ये बात के है ना कि यहाँ पर नेताओं को एग्जाम देकर कुर्सी नहीं मिल रही है। अगर इनकी भी एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए कि आप यहाँ तक पढ़े लिखे रहेंगे, ये आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा मंत्री बनने के लिए, ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा सरपंच बनने के लिए, तब देखिए इस देश का सिस्टम कैसे। बात बोले हैं आदित्य, और बहुत सही बात बोले हैं। और ये भी बात है कि अगर ये इन बच्चों की जगह जो कि मध्यम वर्गीय से आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उस परिवार से आते हैं जो अपनी 2 जून की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अंत में जब उनके बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होता है तो उनके मन में क्या चीज़ें गुजरती है। दूसरी बात यह है कि जो भी पॉलिटिशियन हैं उनके बेटे वहाँ पे नहीं है ना, उस आंदोलन में उनके बेटे पे लाठी नहीं चल रही है, उस आंदोलन में उनका लड़का भूखा नहीं लेटा है, उस आंदोलन में उनका लड़का बारिश में नहीं भीग रहा है। ये वो गरीब का बच्चा है। और अब ये तो पूरा देश देख चुका है। अभी हम दिल्ली प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कराने वाले लोग, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति सामने आए जिसको एक लाठी पड़ी हो, दीजिए आप हमको एक व्यक्ति का नाम। बिल्कुल नहीं। कौन उसमें मार खाता है? जो जेन्युइन चीजों पर लड़ रहा होता है, बिल्कुल, फिर भी उसको क्या मिलता है? और दुर्भाग्य देखिए, तमाम पार्टियां, बीजेपी पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी कर्नाटका के पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है, लेकिन बीजेपी जंतर मंतर पर चुप थी। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के छात्रों की गूंज कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्नाटका उन्हें नहीं दिखता, झारखंड में नहीं दिखता, और पंजाब उन्हें नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जंतर मंतर बढ़ाकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि भैया हमारी सरकार में पेपर लीक होगा तो सबसे पहले केजरीवाल जी और मान साहब जो है वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे। एक भी इस्तीफा हुआ किसी का? इस्तीफा छोड़िए, आप तो ये मानने के तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है।
तो ये है इस देश की राजनीति, और इस देश की राजनीतिक चक्कियों के बीच में पिस रही है इस देश की जनता और इस देश का मध्यम वर्गीय छात्र और उसका भविष्य। और इस मध्यम वर्गीय छात्र का भविष्य इस कब तक ऐसे ही चक्कियों में पिसता रहेगा, कब तक उनके सपनों को रौंदा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज के दिन में इस सवाल का कुछ जवाब नहीं है, मान के चलिए आप। ये जवाब देना पड़ेगा सिस्टम को, ये जवाब देना पड़ेगा सरकारों को। क्या इसी तरीके से सिस्टम के नाम पर लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर से वही नौजवान को, फिर से वही छात्र को, फिर से वही इस देश की जनता को। आज का जो हमारा टॉपिक रहा बहुत ही गंभीर, बहुत ही मार्मिक, जिसको हम कह सकते हैं। फिलहाल बैठकबाजी के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ, देश के नए विषयों पे चर्चा करेंगे। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।